लद्दाख की गालवान घाटी, जहां एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही तनाव बढ़ गया है। एक खूनी संघर्ष हो गया है। क्या आप जानते हैं गालवान घाटी के इतिहास के बारे में, गालवान घाटी के भूगोल के बारे में? इस गालवान घाटी का नाम एक स्थानीय चरवाहे, एक खोजीकर्ता के नाम पर हुआ था, जिसका नाम था गुलाम रसूल गालवान। और इस ब्लॉग में हम गालवान घाटी का विश्लेषण करेंगे। मैं आपका दोस्त, इस ब्लॉग का होस्ट, आप सबका स्वागत करता हूं इस ब्लॉग में, जिसका शीर्षक है गालवान घाटी। लद्दाख की पैंगोंग लेक, शोक रिवर वैली और अक्साई चीन के बीच मौजूद है गालवान घाटी, जो गालवान नदी द्वारा निर्मित की गई है। यहाँ करीब 14,000 फीट की ऊंचाई और -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली भौगोलिक परिस्थितियों में भारतीय सेना के जवान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सरहद की रक्षा करते हैं। इस घाटी के पश्चिम में शोक नदी और पूर्व में LAC है। इस घाटी में गालवान नदी पश्चिम की ओर बहती हुई शोक नदी में मिल जाती है और शोक नदी उत्तरी लद्दाख की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। और प्राचीन समय से यूरोप और तिब्बत के बीच इसी शोक नदी घाटी के रास्ते व्यापार होता था। अक्सर लद्दाख यात्रा करने वाले टूरिस्ट या राइडर शोक नदी घाटी का भ्रमण भी अवश्य करते हैं। नो, दिस इज शोक रिवर। अभी हम शोक घाटी में हैं, शोक वैली में। शोक वैली से अभी जब हम क्रॉस करेंगे, छोड़ेंगे तो आएगा शोक विलेज। शोक विलेज से हम इस रिवर को छोड़ देंगे। मैं अभी पहुंचा हूं शोक। शोक एक विलेज है, जो पीछे है एक शोक विलेज। और शोक में ये एक टी पॉइंट बनता है, यहाँ से हम शोक रिवर को छोड़ देंगे। अभी तक हम शोक रिवर के साथ साथ चल रहे थे दोस्तों। पैंगोंग की ओर जाते हुए, नुब्रा वैली से पैंगोंग की ओर जाते हुए ये रास्ते में पड़ा शोक विलेज। तो अब हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक में जाके आज स्टे करेंगे। देखते हैं अब सफर कितना बचा हुआ है और क्या क्या हमें रास्ते में देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं पैंगोंग की ओर। दोस्तों, गालवान घाटी अति संवेदनशील इलाकों में से एक है, इसलिए सिविलियन को यहाँ जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अक्सर भारत और चीन की सीमा यहाँ आमने सामने आ जाती है। चीन पहले ही लद्दाख के अक्साई चीन पर कब्जा कर चुका है और अब पैंगोंग लेक तथा गालवान वैली को भी अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अधीन करना चाहता है। जबकि गालवान घाटी की वास्तविकता इसके इतिहास से स्पष्ट हो जाती है कि यह लद्दाख का ही एक हिस्सा है और इस पर भारत का ही नियंत्रण पूर्णतः सही है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो लद्दाख के रहने वाले गुलाम रसूल गालवान के नाम पर रखा गया था इस घाटी का नाम। कौन है गुलाम रसूल गालवान? यह एक ऐतिहासिक घटना थी जब किसी चरवाहे खोजीकर्ता के नाम पर किसी नदी घाटी का नाम रखा गया था। सन 1878 में जन्मे गुलाम रसूल गालवान महज 14 साल की उम्र में ही घर से निकल पड़ा था, जिसे नई नई जगह खोजने का जुनून था और उसके इसी शौक की वजह से वह अंग्रेजों का पसंदीदा गाइड बन गया था। सन 1899 में गुलाम रसूल गालवान ने लेह से ट्रैकिंग शुरू की थी और लद्दाख के कई इलाकों तक पहुंचा। इसमें गालवान नदी और घाटी भी शामिल है। इस क्षेत्र में व्यापारियों के आगमन के संपर्क में आकर उसने तिब्बती, लद्दाखी भाषा के साथ साथ तुर्की, उर्दू और अंग्रेजी भाषा भी सीख ली थी। कई बार उसने यहाँ भटके मुसाफिरों और व्यापारियों का मार्गदर्शन कराया। गालवान घाटी के रास्ते अक्साई चीन जाने वाला वह पहला शख्स था जिससे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उसे इनाम के तौर पर उसके द्वारा खोजी गई नदी और घाटी का नाम गालवान नदी और गालवान घाटी रख दिया। अपनी गालवान पहचान के बारे में बताने के लिए गुलाम रसूल गालवान ने एक किताब सर्वेंट ऑफ साहिब भी लिखी थी, जिसमें उसने अपनी माँ के द्वारा बताई गई बातों का जिक्र किया था।
उसने बताया कि उस समय कश्मीर की वादियों में हिंदू महाराजाओं का राज था, जहां गालवान समुदाय के लोग उनके यहाँ घोड़े एवं खच्चरों की देखभाल और पशुओं को चराने का काम करते थे, जो बाद में कश्मीर से पलायन करके गिलगित, लेह और तिब्बत में विस्थापित हो गई। और आधुनिक समय में गुलाम रसूल गालवान की चौथी पीढ़ी अब लेह में रहती है। वो इंग्लिश लिखना बहुत चाहता था और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बैठ के कुछ डजन वर्ड उन्होंने इंग्लिश सीखा और वो एक किताब लिखा जिसका नाम है सर्वन ऑफ साहेब, जो कि बाद में जाके वो 1923 में लंदन से प्रिंट हुआ। अभी हाल ही में 1995 में मैंने इसको रिप्रिंट किया, जो कि लेह में सर्कुलेशन में है और लेह में अवेलेबल है। इस नदी या नाले और घाटी का नाम गालवान कैसे पड़ा? अक्सर चीन में सफ़र करते वक्त उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक मौसम ख़राब हो गया तो काफिला को वहाँ से गुजरना था। तो गालवान रसूल ने वो जगह से काफिला को सही सलामत दूसरी जगह पर पहुँचा। तो अंग्रेज़ लोग बहुत खुश हो गया। उन्होंने बोला तो इस जगह का नाम क्या होना चाहिए, आपको क्या इनाम चाहिए? तो रसूल गालवान पहला आदमी था, उन्होंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इस नाले का नाम गालवान नाला होना चाहिए। तब से ये जगह जो ना गालवान नाले के नाम से मशहूर है। और चीन और हिंदुस्तान अभी इस जगह के लिए लड़ रहा है। 1962 में भी उन्होंने यहाँ पे बहुत हल मचाया था और हमारे बहादुर जवानों ने वहाँ से धकेल दिया। और इस साल भी चीन यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहा है कि उस जगह को हड़पने के लिए, मगर हमारे जवान वहाँ पे धड़े हुए हैं। खुद सबको पता है कि 20 जवानों का हमारा शहीद हो गया, तो हम उनको सल्यूट करते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद स्थिति के बारे में गुलाम रसूल गालवान के पोते मोहम्मद अमीन गालवान ने बताया, ये पहली बार नहीं जब चीन ने इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की हो। अतीत में भी ऐसे प्रयास चीनी सेना द्वारा किए गए, जिसे भारतीय सैनिकों द्वारा निरस्त। अत्तर, इनको क्या हो गया? कल ही तो मिठाई खिलाई थी, अचानक मूड कड़वा कैसे हो गया? ये मिठाई तो 1962 में ही कड़वी और बासी हो गई थी, जो भी इन्होंने हमारे साथ किया था। लेकिन अब हमने इनको टटोल लिया है और तौल लिया है। जब चाहे ना तब इनको मसल देंगे। चीन की नज़र 1962 से इस गालवान घाटी पर लगातार बनी हुई है, इसलिए भारत और चीन के सैनिक में अक्सर यहाँ झड़पें होती रहती है। और इस बार की हिंसक खूनी झड़प LAC के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लद्दाख की गालवान घाटी और पेंगोंग लेक को लेकर दोनों देशों के बीच चुशुल और मोल्डो में हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी विवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तक LAC पर जमीन के ऊपर कोई निशान या मार्किंग नहीं होती तब तक यह विवाद सुलझने वाला नहीं लगता। अतः इस विवादित LAC पर सैनिकों को संघर्ष करते हुए ही देश की हिफाजत करनी पड़ेगी। ये हमारी लाइन, ये हमारा हिस्सा है कॉमिसार, ये हमारा हिस्सा है। तुमने नो मैंस लैंड का उल्लंघन किया है कॉमिसार। हमारे धरती पर आए हैं, तुम लोग धोखेबाज। भारत और चीन के बीच हो रहे इस खूनी संघर्ष से कुछ पड़ोसी दुश्मन देश खुश भी हो रहे हैं और डर भी रहे हैं, लेकिन जीत हमेशा अच्छे और सच्चे मुल्क की होती है। और गालवान घाटी पर भारत का दावा ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से पूर्णतः सही है। खुद गुलाम रसूल गालवान के पोते मोहम्मद अमीन गालवान इसकी पुष्टि करते हुए इसे भारत का हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल वो जगह जो ना हिंदुस्तान का है, हमारे दादाजी ने रखा है, वो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेंगे। और हमारे हिंदुस्तान के फौज जो है ना उसको अंदर आने नहीं देंगे। और जो चीन अभी वहाँ पे घुसा हुआ है उनको धकेलने की कोशिश करेंगे। और लद्दाखी भी जो यहाँ के लद्दाखी भी जो पाकिस्तान के जंगों में भी हिंदुस्तान लद्दाखियों ने शाना बशाना मदद किया है, फौजियों के साथ किया है। अभी भी चीन के वहाँ पे अगर कुछ भी कमी पेशी होंगे, लद्दाखी लोग मेरे ख्याल में जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्ट के आधार पर गालवान घाटी भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन जमीनी तौर पर प्रत्यक्ष पहचान या निशान न होने के कारण LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पोजीशन के कारण दोनों देशों में विवाद हमेशा बना ही रहेगा। राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गालवान घाटी के इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
जियो इंडिया की और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए जियो इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो और देखते रहो जियो इंडिया। जय हिंद, जय भारत।